नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्येय व्यक्त विषमवत खाने में। आज हम मनोविज्ञान की जो निरंतर चल रही क्लासेस में बांडुरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत समाज से ही लिया गया है और बांडुरा ने यह प्रयोग बच्चों पर किया था। जब तक हमने देखा स्किनर है, पियाजे है, चाहे वह गेस्टाल्ट थ्योरी है, प्रत्येक में किसी न किसी पशु अथवा पक्षी पे अध्ययन किया गया। लेकिन बांडुरा ने बच्चों के ऊपर ही अध्ययन किया था। तो पढ़ते हैं हम बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए, बांडुरा जो थे उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम दिया। उसको दूसरा नाम प्रेक्षणात्मक या मॉडलिंग सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। बांडुरा विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों में से चौथे नंबर पे आते हैं। अगर हम मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिनमें फ्रायड है, उसके पश्चात स्किनर आते हैं, उसके पश्चात जीन पियाजे आते हैं और चौथे नंबर की जब बात करें तो अल्बर्ट बांडुरा आते हैं। और अल्बर्ट बांडुरा वर्तमान में है। अल्बर्ट बांडुरा का संबंध कनाडा से है और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक को मॉडलिंग सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने अपने ही सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत का नाम दिया। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को क्या नाम दिया, तो वो नाम था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके आधार पर बांडुरा ने यह तय किया, कोई भी बालक अनुसरण करके सीखता है। अपने गुरुजी या अपने रोल मॉडल या अपने पिता, अपने माता, उन व्यक्तियों को किए हुए कार्य को देख करके बच्चा सीखता है। यह अल्बर्ट बांडुरा ने बताया। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी है। बात है कुछ दिन पहले की। मिस्टर गुप्ता जी, उनकी मिसेज और उनकी पुत्री शर्मा जी के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं। संडे का दिन है। जब शर्मा जी के घर पहुँचते हैं तो शर्मा जी की श्रीमती जी उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाने का कहती है और वो किचन में चली जाती है और उनके साथ साथ गुप्ता जी की बच्ची भी किचन में प्रवेश करती है। मिसेज शर्मा वहाँ पर एक यूनिक डिश का निर्माण करती है। बहुत अच्छी किस्म की डिश सबके सामने परोसी जाती है और सभी लोग उस डिश को बड़ा ही अधिक मात्रा में पसंद करते हैं। यह देख करके मिस्टर गुप्ता की जो छोटी सी पुत्री थी, बच्ची थी, उससे बड़ी प्रभावित होती है और घर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट संडे मिस्टर गुप्ता जी की पुत्री कहती है, मैं भी वैसी की वैसी एक डिश बनाऊंगी। तो गुप्ता जी के द्वारा कहा गया, बिल्कुल बेटा बनाओ। अब यहाँ शुरू होती है बात। अल्बर्ट बांडुरा ने कुछ सिद्धांत दिए। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए और उस सिद्धांत के तहत 4 सोपान दिए गए और इन 4 सोपानों में से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा सोपान अल्बर्ट बांडुरा का नहीं है। किस सिद्धांत के आधार पर निम्न में से दिया गया कौन सा सिद्धांत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है प्रत्यक्षीकरण, देखना, देख करके समझना, प्रत्यक्ष करना। तो जिस बच्ची ने, गुप्ता जी की बच्ची ने शर्मा जी की मिसेस को बनाते हुए देखा, प्रत्यक्षीकरण किया, तो पहला सोपान आता है प्रत्यक्षीकरण। दूसरी बात आती है स्मृति। जो उन्होंने, मिसेस ने बनाई, उस चीज को स्मृति में अपनी याद में रखा और वो बच्ची अपने घर पे आती है, तो दूसरा स्टेप सोपान आ जाता है स्मृतिकरण। और तीसरी बात आती है क्रिया। उस बच्ची के द्वारा जो प्रत्यक्षीकरण हुआ, जो स्मृति थी, उसको उसने अपनी क्रिया में ढाला और क्रिया करने के पश्चात उसने एक वैसी की वैसी डिश का निर्माण किया और जो अपने पिताजी और माताजी के सामने वह डिश ला करके सर्व करती है और जब ये सभी खाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको देते हैं वेरी गुड, शाबाश। ये होता है पुनर्भरण।
तो अल्बर्ट बांडुरा के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में 4 सोपान: प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, क्रिया और अंत में आता है पुनर्बलन। अब चर्चा करते हैं अपन सामाजिक निहितार्थ। अल्बर्ट बांडुरा ने अपना प्रयोग बच्चों पे किया और बच्चों पर जो यह प्रयोग किया उस प्रयोग में उसने 3 भागों में बालकों को बांटा। 3 भाग बनाए बालकों के। पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ। अब इसमें उसने 3 अलग अलग कक्ष बनाए और तीनों अलग अलग कक्षों के अंदर उन बच्चों को भेजा जाता है और उसके अंदर उन्हें फिल्म बताई जाती, मूवी बताई जाती। फिल्म फर्स्ट, फिल्म सेकेंड और फिल्म थर्ड। और यह फिल्म अलग अलग कैरेक्टर की होती और उनकी स्टोरी भी अलग होती। पहली जो फिल्म थी उसमें आक्रामक हीरो का जो रवैया था, आक्रामक, वह हिंसात्मक था। दूसरी जो फिल्म थी उसके अंदर हीरो का रवैया शांत, गंभीर, एक आदर्श हीरो की तरह था और जो काम करता है उसको इनाम दिया जाता है। शांत होने के साथ साथ उसको अंत में पुरस्कार भी मिलता है। पहली फिल्म के अंदर हीरो को इनाम नहीं दिया जाता है, अवार्ड नहीं दिया जाता है। थर्ड फिल्म जो थी उसका हीरो हिंसात्मक और अंत में उसको दंड दिया जाता है। अब ये तीनों फिल्में बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बताई जाती है। 5-7 दिन तक अलग अलग बच्चों को फिल्म, पहली फिल्म, अलग अलग बच्चों को दूसरी फिल्म, अलग अलग बच्चों को तीसरी फिल्म दिखाई जाती है और 7-8 दिन तक ये फिल्म बताई जाती है। और वैसे की वैसी फिल्मों की जो फिल्म के अंदर सामान था, जैसी स्थिति थी, जैसी परिस्थितियाँ थी, वैसी परिस्थितियों का निर्माण करते हुए 3 अलग अलग से कमरे स्कूल के अंदर बना दिए जाते हैं और 7 दिन पश्चात उन बच्चों को उस कमरों में भेज दिया जाता है। अब जिन बच्चों ने पहली फिल्म देखी थी वो बच्चे बड़े अग्रेसिव हैं, बड़े आक्रामक हैं और अधिक मात्रा में हिंसा का प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्होंने जैसा देखा वैसा किया। दूसरी जो फिल्म है जिसका हीरो शांत है और अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने के पश्चात उसको रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वह, यहाँ के बच्चे उस फिल्म की बात ही काम नहीं करते, वो एवरेज है, जैसा हीरो करता है वैसे कम करते हैं। और यहाँ पर फिल्म के अंदर जो हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं, जो दंड देते हैं, वो बच्चे थोड़ा कम कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है हमें दंड मिलने वाला है। तो इस प्रयोग के आधार पर अल्बर्ट बांडुरा ने तय किया कोई भी बच्चा जो है वह असामान्य व्यवहार करता है और या फिर जो नकारात्मक काम है उस नकारात्मक काम को बहुत ही जल्दी सीख लेता है। तो हमेशा शिक्षक को चाहिए कि आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। शिक्षक जो है बच्चों के सामने अपने आक्रामक व्यवहार से बचे ताकि उनके जो बच्चे हैं वैसा का वैसा काम नहीं करें। यह उसके प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकला। फिर बात आती है विद्यार्थियों के समक्ष रोल मॉडल बनना। अब शिक्षक जो है, यहाँ आती है शांत पुरस्कार। एक टीचर को अपने शिक्षार्थियों के समक्ष रोल मॉडल बनना चाहिए। जैसा टीचर है वैसे के वैसे बच्चे को भी अपने चरित्र का निर्माण होता है। जैसे हम कहते हैं बच्चा गुरु को देख करके सीखता है, अपने गुरु को ही अपना रोल मॉडल मानता है। एक छोटी सी कहानी है, रिसेंटली एक अभिभावक अपने बच्चे के गुरुजी के पास पहुंचते हैं और उन्हें उपालंब देते हैं कि आपका जो बच्चा है
जो मेरा बच्चा आपके पास पढ़ता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, फ्रैंकी है, और ये बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब यह बात गुरुजी सुनते हैं और गुरुजी को ये कहा जाता है कि आपके हमारा जो बच्चा है उस बच्चे को ये चीज़ें छुड़वानी है। तो गुरुजी निर्णय लेते हैं भाई इसके लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए, उसके पश्चात मैं आपके बच्चे को ये सभी जंक फूड जो खा रहा है उसको छुड़ा दूंगा, ताकि आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे। और वर्तमान में वैसे भी कोरोना काल है, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। गुरुजी 7 दिन रुकते हैं, अभिभावक महोदय जाते हैं, भाई मेरे बच्चे में अभी तक सुधार नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, 1 सप्ताह और हो जाइए आप। और इस प्रकार गुरुजी ने 2 सप्ताह के अंदर उस बच्चे को पूर्ण तरीके से जंक फूड के सेवन को छुड़वा दिया। 2 सप्ताह बाद 15 दिन बाद में जब गुरुजी के पास में उनके अभिभावक महोदय आते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अपने बच्चे को नहीं छुड़ा पाए, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन हमें गुरुजी ये बताइए आपने 15 दिन में ऐसे कैसे किया। गुरुजी ने कहा देखो आपका बच्चा जिस स्थान पे जिस होटल पे जाता था उस होटल पे जाकर के मैं भी खाता था, और आपका बच्चा मुझे देख करके सीख गया। और मेरी भी बुरी आदत थी कि मैं भी ये जंक फूड का सेवन करता था। सबसे पहले तो मेरे सामने ये चैलेंज था कि मैं कैसे इसको छोड़ूं, और मुझे समय लगा और धीरे धीरे मैंने 1 सप्ताह में छोड़ा। फिर बाद में आपके एक बच्चे को मैंने समझाया, उसको फल का उपयोग बताया, फल खाने से क्या लाभ ये बताया, तो आपके बच्चे ने भी ये सीख लिया। इस प्रकार से मैंने आपके बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बन करके उसके सामने प्रस्तुत किया और आपका बच्चा भी सीख गया। तो फिर बात आती है असामान्य विद्यार्थी के समक्ष रोल मॉडल, फिर आता है असामान्य व्यवहार वाले को प्रतिरूपण द्वारा सुधारना। अगर किसी बच्चे का व्यवहार असामान्य है, उन बच्चों को भी प्रतिरूपण के माध्यम से सिखाया जा सकता है। उसके पश्चात आता है बालकों में सुधार लाने में उपयोग। अल्बर्ट बांडुरा का जो ये सिद्धांत है, बालकों के अंदर अपेक्षाकृत सुधार लाया जा सकता है इस सामाजिक सिद्धांत के माध्यम से। शिक्षकों को आक्रामक व्यवहार से नहीं बचना चाहिए, ये हम बता चुके हैं। अब इसकी अल्बर्ट बांडुरा की आती है ट्रिक। अल्बर्ट बांडुरा के अलग अलग नियम है, सिद्धांत के नाम है अलग अलग। पहला है बांडुरा अनुसामाजिक अधिप्रेक्ष्य संज्ञान है। अनु से अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्ष्य प्रेक्षणात्मक सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ये था अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, उससे संबंधित बातें, उससे संबंधित शैक्षिक सामाजिक निहितार्थ। मित्रों दोस्तों, आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। देखते रहिए आप मेरे वीडियो। ये विश्वम्भर। थैंक यू।